दिवाली का त्योहार हो और मिठाई की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि दिवाली का त्योहार नाम लेते ही मुंह में मिठाई खुद ही घुलने लगती है। लेकिन इस दिवाली अगर आप मिठाई खरीदने की सोच रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि दिवाली के त्योहार पर न केवल मिठाइयों का बाजार गर्म है, बल्कि मिठाइयों के नाम पर मिलावटखोरी का खेल भी कम जोरों पर नहीं है। और मिलावटखोरी भी ऐसी कि अगर आप इन मिठाइयों को बनते हुए देख लें तो शायद आप जिंदगी भर मिठाइयाँ खाने का नाम ही नहीं लेंगे। ये तस्वीरें रेवाड़ी शहर के बीचों बीच स्थित सती कॉलोनी में बने मिठाई के एक कारखाने की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह मिठाइयाँ बनाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में पता नहीं कितने महीनों से रखा ये सूखा घेवर, खोया, डोडा बर्फी, फेनी आदि पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। यहाँ तक कि इनमें फफूंद तक लग चुकी है। गंदगी इतनी भारी कि कारखानों में घुसते ही दुर्गंध मारने लगती है। दीपावली के त्योहार पर लोगों को गुणवत्ता युक्त मिठाइयां खाने को मिले, यह जानने के लिए आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जैसे ही इस कारखाने पर पहुंची तो तस्वीरें देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। टीम ने मौके से कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। इन तस्वीरों को देख आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं जिन मिठाइयों को खरीदने की आप तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से बनाने की यहाँ तैयारियां चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि रेवाड़ी में मिठाइयों का ये कोई अकेला कारखाना हो। शहर में और भी कई जगहों पर मिठाइयों के कारखाने चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो अनेक स्थानों पर मिलावटखोरी का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की माने तो इस त्योहारी सीजन में उन्होंने अब तक 4 स्थानों में छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल लिए। सभी को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा और जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। अब जरा दुर्भाग्य देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के जिम्मे कई जिलों का कार्यभार है और दिवाली का त्योहार आने में अब 15 दिन भी शेष नहीं रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या विभाग पूरे जिले में मौजूद कारखानों की सैंपलिंग कर पाता है, या फिर दीपावली आने तक मिलावटी मिठाइयाँ लोगों के पेट में पहुंच चुकी होंगी। ये अभी जो है त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। दिवाली के पास डिपार्टमेंट की और हमारे जो है सरकार की हिदायत है कि शहर में जितने भी गोडाउन्स है, जहाँ भी मिठाइयाँ बन रही हैं, रखी जा रही हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का काम जहाँ से हो रहा है, उन हर आइटम की हर जगह से सैंपलिंग करवानी है। और जहाँ हमें लगता है कि कोई चीज़ खाने लायक नहीं है, हम उसको डिस्कार्ड करवा रहे हैं। आज की बात करें, अभी किस किस चीज़ के यहाँ कितने सैंपल लिए? टोटल हमने जो हमारी ये चौथी रेड है और हमने अभी तक 6 सैंपल ले चुके हैं, 5 सैंपल ले चुके हैं। आज किस किस चीज़ के आज हमने एक देसी घी का सैंपल लिया है जी, खोए का। इसके अलावा हमने अपना इसका रसगुल्ले का, और यहाँ से फिर अब खोए का ही सैंपल लिया। अभी मौजूद थे, आपने देखा कि किस तरह से गंध के रूप में, मिठाइयों के रूप में, यानी गंध को परोसे जाने की एक तैयारी कही जा सकती है ये। इसीलिए हमने इनके सैंपल लिए हैं सर। और जो भी इनके पास हमें ऐसा लगा कि जो खाने योग्य नहीं है, अब गाड़ी मंगवा रहे हैं, उस सारे सामान को हम डिस्कार्ड करवा रहे हैं। सर एक बात जो देखने को है, यहाँ जो है खाने का सामान बन रहा है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ गंदगी का अंबार है, मक्खियाँ भिनभिना रही है। हम उसके ऊपर जो हाइजीन का जो हमारा सेक्शन बनता है वो इनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। और जितना भी ऐसा अनहाइजीनिक कंडीशन में जो आइटम यहाँ हमें रखे हुए मिले गए हैं, हम उन सबको डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। सर लगातार जिस तरीके से त्योहारी सीजन है, दीपावली का त्योहार अब 15 दिन भी नहीं रह गए हैं, जिले में अगर पूरी सैंपलिंग की बात की जाए तो कब तक ये काम पूरा होगा? ये रोज सैंपलिंग हो रही है सर, हर डेली हर डिस्ट्रिक्ट में सैंपलिंग हो रही है। और विभाग के ये आदेश से कोई छुट्टी नहीं है दिवाली तक। और वार फूड पे जो है विभाग काम कर रहा है ताकि लोगों को शुद्ध और स्वच्छ जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। कार्रवाई की बात अगर करने लगे सर, कार्रवाई कब होगी? क्योंकि त्योहार तो अक्सर हर बार निकल जाता है। कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है सर। नहीं, कार्रवाई की सर सैंपल रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई की बात होती है उसकी सैंपल रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई होगी उसमें 1 महीने का टाइम हम फूड बिजनेस ऑपरेटर को देते हैं रीटेस्टिंग के लिए। अगर वो चाहे तो रिपोर्ट को चैलेंज कर सकता है, रेफरल लैब में वो जाएगी। उसके बाद
जैसे ही रेफरल रिपोर्ट से जो है हमारे को लैब से रिपोर्ट मिल जाती है, तुरंत बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। सर, शहर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, क्या वहां तक पहुंच पाना त्योहार से पहले संभव है? बिल्कुल संभव है सर, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आज में हमने 4 से 5 जगह पे रेड की है, ठीक है, और अभी 1-2 जगह और भी रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमने ये पूरी कोशिश ये रहेगी कि हर छोटे बड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो सेल कर रहा है, जहाँ पे हमें मतलब हल्की सी भी ये है कि मिलावट हो सकती है, हम हर उस जगह को रेड करेंगे। एक सर, लोगों से आप कि क्योंकि दिवाली पे हर आदमी मिठाई खाता है, तो किस तरह मिठाई का चूज करे, चयन करे कि वो शुद्ध हो? पहली जो हमारी लोगों से निवेदन ये है कि केवल मिठाइयाँ जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही खरीदें, क्योंकि मिठाइयाँ बेसिकली आपके हेल्थ को तो कहीं ना कहीं नुकसान करती हैं। तो मिठाइयाँ जितनी आपको ज़रूरत है उतनी खरीदें, वहाँ से खरीदें जहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, और फ्रेश खरीदें, क्योंकि मिठाइयों की जो सेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं है होता कि भाई आप आज खरीद लेते हैं और उसको 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। शेल्फ़ लाइफ कम होने की वजह से आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना खरीदें, ताकि वेस्ट होने से भी बचे और आप उस जो है ख़राब होने के बाद उससे संबंधित कोई अगर बीमारी होती है उससे भी बचें।